सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। पीएनसी इंफ्राटेक ने अपनी नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो जून 31 एसटी 2024 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 5.12% से इंक्रीज होकर 2024 के जून में 6.74% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि ब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के मार्च से 2024 के जून में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -0.6 से डिक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के मार्च से 2024 के जून में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -1.02 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। चलिए इन्वेस्टर्स के स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। म्यूचुअल फंड स्लैश ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 26.02% से डिक्रीज करके 25.27% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.75% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 1.23% से डिक्रीज करके 1.11% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.12% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। कनारा रूबिको म्यूचुअल फंड एसी कनारा रूबिको स्मॉल कैप फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 1.3% से डिक्रीज करके 1.16% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.14% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में निपॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड ए/सी निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.09% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में एचएसबीसी वैल्यू फंड ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.27% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.01% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.06% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में इंश्योरेंस कंपनीज ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.09% का अपटिक देखा गया। ओटी वैल्यू फंड करंट क्वार्टर में 1.83% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द ओटी मिड कैप फंड प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। स्टेक होल्डिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी आई के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -1.04% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग गोल्डमैन सैक्स फंड्स गोल्डमैन सैक्स इंडिया इक्विटी पोर्टफोलियो के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.98% से डिक्रीज हो गई। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी 2 की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 0.02% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। द मास्टर ट्रस्ट बैंक ऑफ जापान लिमिटेड एज ट्रस्टी ऑफ एचएसबीसी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विटी मदर फंड के पास प्रीवियसली क्वार्टर में 0 अमाउंट ऑफ शेयर्स थे, लेकिन करंट क्वार्टर में 1.48% शेयर्स ओन करते हैं। इंडिया मिड कैप मॉरिशस लिमिटेड प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। बट ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।